अरे पापा का फोन। हेलो। हाँ बेटा। हाँ पापा, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम पे कुछ पैसे हैं? क्या हुआ पापा? बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या क्या हुआ पापा मम्मा को? माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, हार्ट। हाँ पापा। बेटा मैंने इसलिए फोन करा है, तुम पे अगर पैसे हैं कुछ तो मुझे भेज दो। पापा मेरे पास तो पैसे नहीं है पापा, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं फोन रखता हूँ। एक मिनट पापा, मैं ना उनसे बात करती हूँ, शायद पैसों का बंदोबस्त हो जाए। नहीं नहीं बेटा, उनसे बात मत करना, उनकी नजरों में तो मैं गिर जाऊंगा, फिर ऐसे में उनसे बात मत करना पैसों के लिए। ठीक है पापा, मैं नहीं करूंगी, लेकिन है ना मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, आप टेंशन मत लो पापा। ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है पापा। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त तो करना होगा, लेकिन इनको बिना बताए मैं कैसे करूं? हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी, आप जल्दी से घर आ जाइए सर। मैम क्या काम है? बहुत अर्जेंट काम है, बस आप घर आ जाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। ठीक है। अब चलो, इसके कुछ पैसे तो मिल जाएंगे और मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अरे भैया आते ही होंगे, लेकिन अगर इनको पता चल गया तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मैं ये कंगन दे देती हूँ। हाँ जी मैम, आपने बुलाया था? हाँ जी भैया, बताती हूँ, आप अंदर बैठो। ठीक है मैडम। भैया मेरे पास में है ना ये चैन और ये कंगन है, आप इसके मुझे ठीक ठाक पैसे दे दो भैया। मैडम इसके 50,000 रुपये होंगे मैडम। 50,000? इसमें तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। ठीक है भैया, दे दो दे दो। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम ऐसी क्या मजबूरी होगी जो आप मुझे घर पे बुला लिए? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब आप जाओ प्लीज। ठीक है मैडम, बाकी बाद में मैं भैया से बात कर लूँगा। अरे नहीं 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 भैया, आप उनको कुछ मत बताना। ये पैसे मैंने ना अपनी माँ के इलाज के लिए लिए आपसे। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं ये चैन और कंगन ले जाऊंगी, आप प्लीज उनको कुछ मत बताना। ठीक है मैडम, बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं उसी दिन का रेट लगाऊंगा जिस दिन आप सोना लेने आओगे। ठीक है भैया, आप उसी दिन का रेट लगा लेना, लेकिन है ना उनको मत बताना। और अब आप जाओ भैया प्लीज। ठीक है मैडम। शुक्र है मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे मिल गए। अब मैं अभी पापा को फोन कर देती हूँ और वो मुझसे पैसे ले जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। पापा पैसों का बंदोबस्त हो गया है, आप बस आके पैसे ले जाइए और माँ का इलाज करा लीजिए। बेटा तेरी माँ का तो इलाज चल रहा है, दामाद जी पैसे दे के गए हैं सुबह। क्या? वो कब दे कर गए पैसे? वो सुबह आए थे, पैसे देकर चले गए हैं। उन्होंने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। बेटा आप दोबारा पूछ लेना, लेकिन तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से चल रहा और अभी तक तो तुम्हारी माँ ठीक भी है, हल्का फुल्का। चलो ठीक है पापा। अरे ये पैसे दे के चले गए मेरी माँ के इलाज के लिए और मुझे बताया ही नहीं। लगता है ये आ गए, इनसे पूछती हूँ। आगे से हटो। लगता है मुझसे नाराज है, बात करती हूँ। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हो क्या? बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ आपको? तुम्हारे हाथ का कड़ा कहाँ है? अरे वो तो है ना खराब हो गया, ठीक होने के लिए दिया है। और गले की चेन? वो मैं आपको बताने ही वाली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन आपको पता ही चला। लेकिन आपको पता कैसे चला? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं हैं? तुमने इतना मुझे उनकी नजरों में और खुद की नजरों में गिरा रखा है। सुबह जब तुम अपने पिता से बात कर रही थी ना, तो मैंने एक एक बात सुन ली। मैंने तो मेरा फर्ज वहां जाके पूरा करा, लेकिन जो तुमने करा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तुमने एक बहुत ही घटिया हरकत करी आज मेरे साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ये सब करोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैं अपनी माँ के इलाज के मोह में बह गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं पैसे नहीं होंगे तो मेरी माँ का इलाज नहीं होगा, इसीलिए मैंने चैन और कंगन बेच दिए, वो भी आपको बिना बताए। ऊपर से पापा ने भी मना कर दिया, वो आपसे पैसे नहीं लेना चाहते थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा नहीं पैसे लेना चाहते थे, तुम तो मेरे से कह सकती थी, अपने पापा को बोल सकती थी कि मैंने उनसे नहीं लिए। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी क्या परिस्थिति रही होगी मुझसे पैसे मांगते वक्त, लेकिन तुम तो मुझसे मांग के उनको दे सकती थी। तुमने ये गलत करा, और ऊपर से मेरा दिलाया सोने की चीज वो भी तुमने किसी के यहाँ रखवा दी। वो तो मेरे बचपन का दोस्त निकला। ये रही वो चीजें, उसने घर निकलते ही मुझे दे दी और बोला दोस्त मैं तेरे काम नहीं आ सकूंगा तो कौन काम आएगा। 50,000 रुपये मैं भाभी जी को दे आया हूँ, जब तेरे पास हो वापस कर दियो, लेकिन तेरी चीजें मैं नहीं रख सकता। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। आज के बाद किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। दोस्तों, अपने माँ बाप की मदद करनी हो, चाहे अपने सास ससुर की, अपने भाई की करनी हो चाहे अपने साले की, अपनी बहन की करनी हो चाहे अपनी साली की, या अपनी ननद की या फिर किसी की भी, सबको बराबर समझें। एक घर गृहस्थी दोनों के एक साथ होने से चलती है, ना कि दोनों के अलग अलग चलाने से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाय बाय।